जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका जब भी फाइनल एग्जाम होता है तो फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप 10th में इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कि इस वीडियो में जितना भी हम आपको प्रश्न बताएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा फिजिक्स में से प्रश्न। आप लोग एक एक करके एकदम चुन चुन के याद कर लीजिए, नज़र में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट का भी आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, और हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक को अच्छे से याद करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो यहाँ पर मैं आपको टिक लगा दिया हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लड़कों का कमेंट आ रहा है कि सर आप बता रहे हैं तो आंसर टिक नहीं लगाए हैं। तो जो छात्र कमजोर होता है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, और जो छात्र तेज होगा वो मतलब कि रिवीजन कर लेगा। ठीक है, और देखेगा कि इसमें कहीं गलती तो टिक नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उस लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले एक बात आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की जब क्षमता प्लस में 1 दिया है तो उसकी जो फोकस दूरी मिलेगी वो भी आपका प्लस में ही मिलेगी। यानी कि बी और डी का तो नामो निशान छोड़ दीजिए। तो आंसर होगा आपका सी नंबर वाला 100 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि पी बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पी बराबर 1/a। ये आपका लेंस की क्षमता से बनता है, ये आपके लेंस की क्षमता से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ताकि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बने। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस हुई है माइनस में दिया, तो दर्पण तथा लेंस होगा। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, और इधर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। यानी कि दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो दोनों अवतल ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि दोनों उत्तल पर टिक लगा दो, एक उत्तल तो एक अवतल, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस का भी फोकस दूरी निगेटिव होता है और अवतल दर्पण के भी फोकस दूरी निगेटिव होती है, इसलिए दोनों अवतल ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का मात्र 2 नियम होते हैं, जो आप लोग बहुत पहले से रट चुके हो। और प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ये भी आप लोग रट चुके हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिया है पूछते पूछते, इतना मतलब ज़्यादा बार पूछ दिया ना कि पूछो मत। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आंसर होगा आपका डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर होता है। ये लोग आप लोग पहले से रट चुके हो, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी कि ऐसे होता है, ऐसे करके होता है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और ऐसे अवतल होता है। ठीक है, अवतल ऐसे होता है, यानी कि बीच में पतला होता है किनारों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सी नंबर वाला आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन। अब देखिए अवतल लेंस का आवर्धन पूछा है, तो अवतल लेंस का आवर्धन v बटे यू होता है। v बटे यू पर टिक लगाइएगा, u बटे v पर नहीं, v बटे यू पर। ये डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो मैंने आपको कई बार बताया हूँ, मैं आपको a बराबर r/2 आप लोग याद रखना। a बराबर r/2 अगर एक याद रखते हो तो अगर ये नहीं पूछता तो इसको आप बना सकते हैं। अगर दो को f में गुणा करिएगा तो 2f बराबर r हो जाएगा, 2f बराबर r, और 2f बराबर r ऑलरेडी a में दिया है तो a बराबर r हम लोग याद किए थे, f बराबर r/2 हम लोग याद किए थे, लेकिन r बराबर 2f दिया तो क्या यहाँ से हम लोग बना नहीं सकते हैं तिरछा तिरछी गुणा करके? बिल्कुल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण ही कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले तो एक डायोप्टर ही होगा, क्योंकि डायोप्टर को हम लोग मीटर में लेते हैं, डायोप्टर को हम लोग मीटर में लेते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि अवतल दर्पण किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जहां वस्तु स्थित होती है। तो दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच स्थित होती है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं छोटा बनता है? तो अवतल दर्पण वाले से सीधा यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा भी बनता है। तो आंसर होगा आपका ए नंबर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण को हम लोग औपसारी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं। तो यहाँ पर 16 का आंसर होगा आपका बी नंबर, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी ना बोलते हैं, औपसारी थोड़ी ना बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और साथ में छोटा भी तो बनता है ना, इसलिए आंसर आपका होगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? देखिए सबसे बड़ा प्रतिबिंब मानना पड़ेगा अवतल दर्पण में ही बनता है और वास्तविक भी बनता है। आंसर होगा इसलिए सी नंबर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक यानी कि आभासी, काल्पनिक कोई तो आभासी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब क्या हुआ? काल्पनिक, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? नहीं, आवर्धित का मतलब वास्तविक। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही बनता है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक यानी कि आभासी हमेशा सीधा ही होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी यानी कि आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक और छोटा का मतलब हुआ कि सबसे छोटा तो उत्तल दर्पण में ही बनता है। इससे भी आप लोग गेस कर सकते हो। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर होगा बी नंबर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने आपको बोला था ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आंसर आपका बी नंबर होगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं तो फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। अभी मैंने आपको बताया एफ बराबर r/2, तो आप लोग बता सकते हो एफ बराबर r/2। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कितना 27 नंबर क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत का मतलब क्या है? वो दाढ़ी बनाने में। ये लगातार 2 साल पूछ दिया, आगे भी पूछा है। ठीक है,
हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप पर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए।